So hey everyone, today we are going to discuss some important terminologies that are related to our spherical mirror chapter light reflection and refraction. So हमारे पास आज के लिए जो टॉपिक है वो कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट टर्म्स किसके रिलेटेड है, रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर. तो लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया अबाउट द स्फेरिकल मिरर कि हमारे पास दो तरीके के स्फेरिकल मिरर्स रहते हैं. एक रहता है कनकेव और एक होता है कन्वेक्स. जो कनकेव वाला स्फेरिकल मिरर होता है वो कुछ इस तरीके से रहता है, जहाँ पर हमने देखा था कि इसका एक साइड जो रहती है वो क्या रहती है, पॉलिश्ड सरफेस, और एक साइड क्या होती है, अनपॉलिश्ड. जैसे कि ये सरफेस है तो इसकी इस साइड को हम बोलते हैं ये पॉलिश्ड है और इस साइड पे क्या है, अनपॉलिश्ड सरफेस. जब भी हम मिरर देखते हैं तो इमेज कौन से साइड पे बनती है, अनपॉलिश्ड सरफेस पे. यानी कि आप यहाँ पर खड़े होगे तब आपकी इमेज इस मिरर के ऊपर बनेगी. ये जो अनपॉलिश्ड सरफेस है ये मिरर के कहाँ होता है, फ्रंट में, और जो पॉलिश सरफेस है ये कनकेव मिरर के कहाँ रहता है, बिहाइंड. इसी तरीके से एक कन्वेक्स मिरर होता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कनकेव को आप याद रखोगे केव से. केव मतलब होता है गुफा. अगर आप देखो तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस गुफा के अंदर जा रहा है, यानी कि ये जो है ये कैसा मिरर बना रहा है, कनकेव. कन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके से रहेगा. कन्वेक्स मिरर में क्या रहता है, जो इंटरनल एरिया रहता है वो रहता है पॉलिश्ड सरफेस, और जो बाहर वाला होता है वो होता है आपका अनपॉलिश्ड. और इमेज कहाँ पे बनती है, अनपॉलिश्ड सरफेस पे. यानी कोई पर्सन अगर यहाँ खड़ा होगा तब उसकी इमेज इस मिरर के ऊपर बनेगी, क्योंकि वो किस साइड पे खड़ा है, ऑन द अनपॉलिश्ड सरफेस वाली साइड पे. तो यहाँ पर जहाँ पर्सन खड़ा होता है वो पोर्शन क्या रहता है, फ्रंट, और ये क्या रहता है, जहाँ पर पॉलिश्ड सरफेस रहता है वो ऑलवेज क्या होता है, बिहाइंड. तो हमने तो अभी बात करनी थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, जिनमें हमारे पास पहली टर्म क्या आती है, पोल. पहली टर्म हमारे पास आता है पोल का. तो फर्स्ट टर्म पोल क्या है कि जो भी कनकेव या स्फेरिकल मिरर रहता है, स्फेरिकल मिरर का जो मिडल पोर्शन रहता है, इस मिडल पोर्शन को हम क्या बोल देते हैं, पोल. अगर कन्वेक्स मिरर है तो ये सेम चीज़ कन्वेक्स मिरर पर भी लागू होती है कि किसी स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर प्रोपोर्शन रहता है इसको हम क्या बोल देते हैं, पोल. पोल के बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे जो टर्म आती है वो आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर. एक हमने पढ़ा पोल के बारे में, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में. अब अगर आप देखो जैसे कि स्फेरिकल मिरर है ना, अगर हम इसको थोड़ा सा फोम दें तो थोड़ी सी फोम इसको एक्सटेंड करने पर हमें दिख रहा है कि ये कैसी फोम बना रहा है, एक सर्कुलर फोम. और सर्कल है तो सर्कल के बीच में कोई ना कोई सेंटर भी रहेगा. तो सर्कल में जो सेंटर रहता है इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेम यहाँ पर भी कि जैसे ये कन्वेक्स मिरर है, इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड करो तो जब ये एक्सटेंड होगा तो ये भी क्या बना रहा है, एक सर्कुलर फॉर्म बना रहा है. और सर्कल बन रहा है तो सर्कल के बीचों बीच कोई सेंटर भी होगा, और सर्कल का जो बीचों बीच में सेंटर बनता है उसको हम लेंसेज में क्या बोलते हैं या मिरर में क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर आया. लेकिन हमें यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर को पढ़ने के टाइम पे कुछ चीज़ें जो है वो नोटिस करने में आई कि कनकेव मिरर में, इन कनकेव मिरर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए कहाँ पर बना है, कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रंट पे बना है. कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ बनता है, फ्रंट में. लेकिन कन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ बनता है, बिहाइंड में. कन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर. तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म बनती है जो हमें याद रखनी है कि जब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर इन कनकेव मिरर तो ये बनता है इन फ्रंट ऑफ द मिरर.
कन्वेक्स में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ बनता है? बिहाइंड द मिरर। तो एक हमारे पास बना टर्म पोल का। पोल क्या था? स्फेरिकल मिरर का बीचों बीच का जो पोर्शन है दैट इज पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब हम स्फेरिकल मिरर को एक्सटेंड करते हैं ये एक स्फीयर की फॉर्म बनाता है, तो स्फीयर या सर्कुलर फॉर्म होने की वजह से इसका जो सबसे मिडल पोर्शन, सेंटर बीचों बीच का पोर्शन है, वो बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरी जो टर्मिनोलॉजी हमारे पास आती है वो थर्ड टर्मिनोलॉजी है रेडियस ऑफ कर्वेचर। थर्ड टर्मिनोलॉजी है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको क्या बोला गया है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी तरह से कन्वेक्स में अगर हम देखें तो ये पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो बीच का डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपको डेफिनेशंस भी इनके साथ ही साथ याद रखनी है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अभी तक हमने 3 टर्मिनोलॉजीज करी, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और थर्ड हमने किया रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोर्थ टर्मिनोलॉजी हमारे पास बनती है प्रिंसिपल एक्सिस के रिलेटेड। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर। फोर्थ टर्मिनोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर? तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस ऑफ मिरर क्या है? एनी लाइन that passes through the center of curvature and pole is known as principal axis. Is known as principal axis of mirror. Any line that passes through the pole and center is known as principal axis. Such as कि यहाँ पर मैंने एक मिरर बनाया और ये मिरर कैसा है? कनकेव मिरर। यहाँ पर कनकेव मिरर का क्या आया? पोल। इसको आप अगर एक्सटेंड करते तो यहाँ पर इसका कहीं बनता सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और कोई भी लाइन, एनी लाइन दैट पासेस थ्रू, कोई भी लाइन दैट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारी हुई प्रिंसिपल एक्सिस, यानी फोर्थ टर्म कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? एनी लाइन दैट पासेस थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारे पास फोर्थ टर्मिनोलॉजी आई। पहली टर्म थी पोल, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोर्थ हमने पढ़ा प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर। अब हमारे पास अगली जो टर्म है वो है फोकस, और आप उसको बोल सकते हो प्रिंसिपल फोकस। अगला है फोकस और हम इसको क्या बोल सकते हैं? प्रिंसिपल फोकस। फोकस या फिर क्या? प्रिंसिपल फोकस। फोकस और प्रिंसिपल फोकस में क्या होगा? जैसे ये एक मिरर है, हम इसको अलग अलग देखेंगे, कनकेव में अलग तरीके से, कॉन्वेक्स में अलग तरीके से। ये मिरर जो है ये हमारा कनकेव मिरर है। अब अगर इमेज बनानी है तो कोई ऑब्जेक्ट इसके फ्रंट पे खड़ा होगा तब इमेज बनेगी। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, मैं मान के चल रही हूँ कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर खड़ा है? इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा है? इन्फिनिटी। ये हमारा है पोल, ये बना सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से कोई लाइन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है तो ये बनाता है प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमने क्या करना है कि जब इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा होता है तो जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे खड़ा होता है वो क्या करता है? पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है। किसके ऊपर? मिरर के ऊपर। वो कैसी लाइन ड्रॉ करता है? पैरेलल लाइन। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है मिरर पर। इसी तरीके से यहाँ भी एक पैरेलल लाइन आएगी,
यहाँ से भी एक पैरेलल लाइन आएगी और यहाँ एक और मैं पैरेलल लाइन ले रही हूँ। टोटल मैंने 4 पैरेलल लाइन ली हैं जो कहाँ से आ रही हैं, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में भी वो जो आप ऑब्जेक्ट रख सकते हो, मे बी इट विल बी अ सन, कि सन से लाइट आई, तो लाइट कैसी आती है इन्फिनिटी से, पैरेलल वे में। अब जब ये लाइट यहाँ पर आएगी और मिरर पे जाएगी तो ये मिरर क्या करेगा, रिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी ये लाइट क्या होएगी, बाउंस बैक। तो ये जो पहली पैरेलल लाइन आई थी लाइट, ये बाउंस बैक हुई यहाँ पर। इसी तरीके से ये जो दूसरी लाइट आई ये भी बाउंस बैक हुई और ये भी आई इस तरीके से वापस। तीसरी ये पैरेलल लाइन ये यहाँ से बाउंस बैक होकर इस साइड को आई और यहाँ इस तरीके से ये बना। फिर ये चौथी पैरेलल लाइन आई, रिफ्लेक्शन हुई और रिफ्लेक्शन होने के बाद ये कुछ इस तरीके से क्या करती है, रिफ्लेक्ट। अब ये जो लाइंस जिस पॉइंट पे, देखो सारी लाइंस एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं, तो कुछ स्पेशल होगा ना यहाँ पे, तभी तो ये सारी लाइंस एक ही पॉइंट पे आके मिल रही हैं। तो ये सारी लाइंस जब एक पॉइंट पे आके मिल रही, तो ये स्पेशल क्या है इसमें, कि ये स्पेशल पॉइंट का नेम बन जाता है फोकस, और आप इसको बोल सकते हो प्रिंसिपल फोकस। स्पेशल पॉइंट का नाम जहाँ पर सारी रिफ्लेक्टेड रेज क्या हो रही हैं, इकट्ठी मीट कर रही हैं, उसका नेम क्या बन गया, फोकस और प्रिंसिपल फोकस। ये तो किस मिरर की बात हुई, कनकेव मिरर की। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं कन्वेक्स मिरर में, तो कन्वेक्स मिरर क्या होगा, देखो कन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा रहेगा। ये बना हमारा कन्वेक्स मिरर, ये बना हमारा कन्वेक्स मिरर। तो आप किस साइड पे खड़े होगे, उस साइड पे जो सरफेस कैसा है, अनपॉलिश्ड, यानी अगेन आप एक इन्फिनिटी पॉइंट पे खड़े हो। यहाँ से एक लाइट आती है, ये लाइट, ये हमारा पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, एनी लाइन दैट पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे क्या होगा, एक चीज हमारी मिस होगी, हमने बात करी थी कन्वेक्स मिरर की ना, तो कन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ नहीं बनेगा, बल्कि किस साइड पे बनेगा, इस साइड पे। तो यहाँ बना पोल, ये बना सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि यही वो लाइन होएगी जो पास करेगी सेंटर और पोल से। अब क्या हुआ कि यहाँ से एक रे आती है, ये रे यहाँ पर आएगी और यहाँ से क्या होएगी, रिफ्लेक्ट होएगी। तो ये रे रिफ्लेक्ट होकर ऊपर की ओर जाएगी। ये रे आई और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस तरफ टर्न करी। एक और रे मैं ले रही हूँ, ये रे आई और ये भी यहाँ से बाउंस बैक या रिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से ऊपर गई। एक रे यहाँ भी हम ले रहे हैं, ये भी आई और ये रिफ्लेक्ट होकर कुछ इस तरीके से आई। फिर एक और रे आई, वो भी क्या करती है, यहाँ से आई और रिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से चली गई। अब यहाँ पर कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर ये रेस क्या हो रही है, मीट कर रही हैं, बट ये फ्रंट पे नहीं है, बल्कि ये रेस कहाँ मीट करेंगी, ऑन द बिहाइंड ऑफ द मिरर। तो ये रे को अगर मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करूँ तो ये ऐसे मीट करेंगी, यानी ये अपेयर कर रही हैं, इट अपेयर्स टू मीट, अपेयर्स टू मीट, ये मीट तो करेंगी बट कहाँ करेंगी, ऑन द बिहाइंड ऑफ द मिरर। ये जो रे रिफ्लेक्ट हुई थी ना, इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ये रिफ्लेक्ट हुई तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया, यहाँ से इसको थोड़ा एक्सटेंड कर रहे, यहाँ से इसको, तो ये सारी रे मिरर के बिहाइंड जो है वो मीट कर रही हैं, और इस वजह से ये पॉइंट हमारा क्या बना, फोकस। जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे मीट करे और अपेयर्स टू मीट करे, वो पॉइंट हमारा क्या होता है, फोकस। यहाँ पर ये अपेयर, यहाँ पर ये मीट कर रही है तो ये पॉइंट क्या है, फोकस। यहाँ पर ये अपेयर्स टू, हमने खुद मिलाई है, ये मिल नहीं रही थी, हमने खुद मिलाई है, दैट मीन्स अपेयर्स टू मीट, तो ये पॉइंट भी क्या है हमारा, फोकस या प्रिंसिपल फोकस। अब यहाँ से हमें पता क्या लगा कि सेंटर और पोल के बीचों बीच एक पॉइंट बनता है और वो पॉइंट क्या होता है, फोकस। सेंटर और पोल के, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर,
ये पोल ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच एक पॉइंट बना, दैट इज फोकस। सेंटर और पोल के बीचों बीच फोकस, सेंटर और पोल के बीचों बीच फोकस। तो यहाँ से हमें फोकस की डेफिनेशन पता लगेगी, द पॉइंट दैट लाइज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज फोकस और प्रिंसिपल फोकस। कनकेव मिरर में ये फोकस मीट करता है खुद ब खुद, ये रेज मीट करती हैं खुद ब खुद, लेकिन कन्वेक्स में ये क्या करती हैं, अपेयर्स टू मीट। हम खुद इसको अपने आप मीट करवाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अपेयर्स टू मीट। अब हमारे पास पांचवा कंप्लीट होता है, तो छठी हमारे पास एक टर्म बनती है, दैट इज फोकल लेंथ। एक लास्ट टर्मिनोलॉजी है ये हमारे पास कि फोकल लेंथ क्या है। तो फोकल लेंथ क्या है, द लेंथ बिटवीन द फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। द लेंथ, कौन सी लेंथ, बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। फोकस और पोल दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर मिरर की कैसी लेंथ, फोकल लेंथ। ये हमारे पास फिफ्थ पॉइंट रहा। सिक्स्थ पॉइंट, और एक हम सेवन्थ पॉइंट भी कंप्लीट करना चाहेंगे, दैट इज अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, ये जो लेंथ ऑफ, अगर मैं इसको नेम दूं m और इसको दे दूं n, तो जो लेंथ ऑफ m एंड n है, m और n की जो लेंथ है, इसको बोलते हैं अपर्चर ऑफ मिरर। लेंथ बिटवीन पॉइंट m एंड n इज नोन एज अपर्चर ऑफ मिरर। इसका हमें आगे यूज आएगा, एनसीईआरटी में हम इसको और ब्रीफली पढ़ेंगे, बट फिलहाल हमने सिर्फ क्या कवर करेंगे है, टर्मिनोलॉजीज ऑफ द मिरर। तो टर्मिनोलॉजीज में हमने कुछ टर्म्स पढ़ी, जैसे कि फर्स्ट वन था पोल, सेकेंड वन था सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोर्थ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर, फिफ्थ पॉइंट फोकस और प्रिंसिपल फोकस, सिक्स्थ फोकल लेंथ एंड सेवन था हमारे पास अपर्चर। तो होपफुली कि आपको ये लेक्चर यहाँ तक अच्छे से समझ आ चुका होगा। इन केस ऑफ हैविंग एनी डाउट यू कैन डिस्कस इट विद मी एट एनी टाइम, और यहाँ तक आप इसको कंप्लीट करके रखिएगा। हम धीरे धीरे इस चैप्टर को और ब्रीफली करते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिक्स, बट उसके लिए आपको ये सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियरली पता होना चाहिए। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।